हिंदू सनातन धर्म जितने रहस्यों से भरा हुआ है उसे समझना भी उतना ही सरल है, किंतु यदि कोई इसे समझना चाहे तो ही समझ सकता है। प्रायः लोगों के दिमाग में हिंदू देवी देवताओं को लेकर नाना प्रकार के प्रश्न उठते ही रहते हैं, जिनके उत्तर को समझने के लिए तर्क की नहीं विश्वास की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब आप किसी पर विश्वास करेंगे तो ही उसकी बातों को ध्यान से सुन पाएंगे, और जब आप सुनेंगे तभी उसे सरलता पूर्वक समझ भी पाएंगे। तब आपको ये आभास होगा कि आपके मस्तिष्क में उपजे कई प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कुछ ही प्रश्नों के उत्तर में मिल गए हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संसनापतार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ। सज्जनों व साधुओं की रक्षा करने एवं पाप को नष्ट करने हेतु, दुर्जनों व पापियों के विनाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए गीता के इन श्लोकों में उनके अवतरित होने के कारण को बड़ी ही सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। परंतु ये प्रश्न कि हिंदुओं के सभी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ, मानव मस्तिष्क में उठना स्वाभाविक है, विशेष रूप से उनके जो हिंदू सनातन धर्म को लेकर संदेह में रहते हैं। भारतवर्ष को देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी पावन भूमि पर देवता अवतरित होते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए आपको सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास को जानना होगा, जिसे विभिन्न इतिहासकारों ने तो बताया ही है, साथ ही इसका उल्लेख आपको हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिल जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार भारत की भूमि अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी अवतार इसी भूभाग में होंगे। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात देवता भी स्वर्ग में ये गान करते हैं कि धन्य है वो लोग जो भारत भूमि के किसी भाग में उत्पन्न हुए। वो भूमि स्वर्ग से बढ़कर है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग के अतिरिक्त मोक्ष की साधना की जा सकती है। स्वर्ग में देवत्व भोग लेने के बाद देव मोक्ष की साधना हेतु कर्म भूमि भारत में पुनः जन्म लेते हैं। ये तो हुई ग्रंथों और पुराणों की बात। आइए अब इतिहासकारों की गणनाओं के माध्यम से भी इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। भारत जितना बड़ा आज दिखाई देता है, वास्तव में हजारों वर्ष पहले उससे कहीं अधिक विस्तृत और कई गुना अधिक विशाल था। उस समस्त भाग को तब जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसकी सभ्यता संपूर्ण विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है, क्योंकि तब जम्बू द्वीप के अतिरिक्त सभी स्थान निर्जन थे और कालांतर में मानव अन्य द्वीपों पर भी जाकर बसते चले गए। मार्कंडेय ग्रंथ में तो इस बात का भी वर्णन किया गया है कि जम्बू द्वीप का प्रसार उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा मध्य के क्षेत्र में अधिक विस्तृत था, जिसका केंद्र भारत है, जिसे पहले मेरु वर्ष तथा बाद में इलावर्त के नाम से भी जाना जाता था, जो सम्राट कुरूरवा की मां इला के नाम पर रखा गया था। इलावर्त के केंद्र में स्थित सुनहरे मेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मा के विशाल नगर ब्रह्मपुरी के बसने का भी वर्णन है, जिसके साथ ही ब्रह्मपुरी के आसपास कई और नगर भी बसाए गए थे, जिनमें से एक भगवान इंद्र का और अन्य दूसरे देवी देवताओं के भवन बताए गए हैं। त्रेता युग के संदर्भ में लिखे गए लेखों के अनुसार भगवान राम के अवतरित होने से हजारों वर्ष पहले मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तो वहीं एक मत के अनुसार पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। यहाँ बात भारतवर्ष के नाम को लेकर नहीं, अपितु उसकी प्राचीनता और विशालता से है, जिसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था और इसमें कई बड़े देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का भी कुछ भाग भारत के अंदर आते थे। तब इस अखंड भारतवर्ष को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। इसी कारण मात्र भारत में ही नहीं, अपितु विश्व में ऐसे कई देश हैं जहाँ प्राचीन मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं और निरंतर मिलते भी जा रहे हैं। संसार में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ आज भी सनातन रीति से पूजा पाठ किया जाता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वे तो यहाँ तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार थे। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल इस मंदिर में त्रिदेवों के साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास किया गया था। बाली में स्थित सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंधसरी शिव मंदिर का होना इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत का विस्तार तब कहाँ तक था।
हिंदू सनातन धर्म की मान्यता कहां तक थी, इसे आप समय समय पर मिलने वाले इन साक्ष्यों से भी समझ सकते हैं। मैक्सिको के स्थान पर खुदाई के दौरान भगवान गणेश तथा मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिलना इस बात का प्रमाण है कि हिंदू सनातन धर्म कितना प्राचीन है। ऐसे और भी सैकड़ों प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि हिंदू धर्म का विस्तार कहां तक था। इस बात को बड़ी ही सरलता से समझा जा सकता है कि जब भारतवर्ष का क्षेत्र इतना विस्तृत था तो ईश्वर भारत में ही अवतरित होते, क्योंकि जहां तक पृथ्वी पर जीवन था या मानव का वास था, भारतवर्ष का विस्तार वहां तक था। इस एक उत्तर में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। जैसे जितने भी देवी देवताओं की सवारियां हैं, उनमें मात्र वही पशु पक्षी क्यों हैं जो भारत में पाए जाते हैं? ऐसे जीव क्यों नहीं हैं जो अन्य देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि कंगारू, जिराफ आदि? यदि आप ध्यान देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही प्रश्न के उत्तर में मिल जाएगा। सीधे शब्दों में कहा जाए, जब समस्त देवी देवताओं ने विस्तृत भारत में ही जन्म लिया तो उनकी सवारी भी तो यहीं के पशु पक्षी होंगे, जो उस समय यहाँ की भौगोलिक सीमाओं में वास करते रहे होंगे। अब मन में ये प्रश्न आना भी स्वाभाविक है कि ये वाहन पशु पक्षी ही क्यों? समझने की बात है कि प्रत्येक देवी देवता का अपना एक वाहन होता है, जबकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने हेतु वाहन की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं ही सक्षम है कहीं भी पहुंचने में। वास्तव में देवी देवताओं ने अपने वाहन के रूप में कुछ पशु और पक्षियों को इसलिए चुना क्योंकि उन सभी में कोई न कोई विशेष योग्यता छिपी हुई है, जिन्हें संसार में उचित स्थान देना और उनकी सुरक्षा करना मात्र मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि उन पशु पक्षियों को यदि देवी देवताओं के साथ नहीं जोड़ा जाता तो उनके प्रति हिंसा का व्यवहार और परिणामवत वे विलुप्त हो जाते। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए और जीवों की रक्षा हेतु ये एक संदेश भी है जिसे प्राचीन भारत के विद्वानों ने दिया है, जिसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि प्रत्येक पशु पक्षी किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि और उसका वाहन है, इसीलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक प्रश्न और भी उठता है कि क्या बाद में सभी देवी देवताओं का देहांत हो गया? क्या उनकी मृत्यु होती है? यदि होती है तो उनमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर तो वैसे एक ही वाक्य से स्पष्ट है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, चाहे वो स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के जीवन काल से भी ये सुस्पष्ट है कि हमारी आयु अल्प है। परंतु हम यहाँ आपको बता दें कि यहाँ ब्रह्मा के 100 वर्ष और मनुष्य के 100 वर्ष में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। पुराणों में और शास्त्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनमें स्पष्ट होता है कि मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के कुछ क्षणों के बराबर है और देवताओं के कई वर्ष भगवान ब्रह्मा के कुछ क्षणों के बराबर। भगवान श्री राम का वर्षों तक राज करना, श्री कृष्ण के सखाओं का इंद्र देवता द्वारा अपहरण कर देवलोक ले जाना और उस दौरान पृथ्वी पे कई वर्ष बीत जाना, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके माध्यम से समय के इस भेद को समझा जा सकता है। एक और प्रश्न है जो प्रायः लोग किया करते हैं कि यदि हिंदू धर्म के अनुसार एक जीवित पत्नी के रहते दूसरा विवाह अनुचित है, तो फिर भगवान राम के पिता राजा दशरथ ने कई विवाह किस नीति के अनुसार किए थे? इस प्रश्न का उत्तर है राजधर्म, जिसका पालन एक राजा को अपनी प्रजा हेतु करना ही होता था। प्रजा को भावी राजा यानी उत्तराधिकारी देकर राजा दशरथ ने भी ये विवाह अन्य रानियों की सहमति से राजगद्दी के उत्तराधिकारी हेतु ही किए थे, न कि भोग विलास के लिए। राजा दशरथ के पुत्र स्वयं प्रभु श्री राम इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने माता सीता के बाद आजीवन दूसरा विवाह नहीं किया, जबकि वह स्वयं एक राजा थे। एक और प्रश्न जो लोगों के मस्तिष्क में प्रायः उभरता रहता है वो ये कि कोई पापी पाप फैलाता है तो उसका नाश करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते थे और उसके 30-35 वर्ष की आयु के बाद ही उसका नाश करते थे। ऐसा क्यों? पापी का नाश जब भगवान स्वयं ही कर रहे हैं तो इतना लंबा समय क्यों? इस प्रश्न का भी बहुत सीधा सा उत्तर ये है कि कोई भी बड़ा दंड देने हेतु पापी का पाप भी तो बड़ा होना चाहिए। यही तो विधि का विधान है। इसीलिए भगवान भी किसी पापी को उसके पाप का घड़ा भरने हेतु पूरा समय देते थे। या तो वो स्वयं सुधर जाए या ऐसा कोई पाप करे जिससे उसका विनाश करना आवश्यक हो जाए, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि सृष्टि के सभी प्राणी, जिनमें मनुष्य भी समाहित है, एक ईश्वर की ही संतान है, उसी परम पिता के अंश है। इसीलिए ईश्वर मात्र पाप का घड़ा भरने हेतु ही नहीं अपितु पापों के प्रायश्चित हेतु भी सभी को पर्याप्त अवसर देते हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको नारद वाणी का ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।